बीजेपी नेता राजीव बिंदल का बड़ा भाई रेप केस में गिरफ्तार 25 वर्षीय युवती ने लगाए दुराचार के आरोप। पंचायत चुनावों को लेकर गरमाई सियासत, सीएम बोले रद्द नहीं किए, हर बात का विरोध करना भाजपा की बन गई है नीति। सचिवालय में सख्ती, अब सभी अफसरों को सुबह 10 बजे तक पहुंचना होगा दफ्तर, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। रणधीर शर्मा का सरकार पर बड़ा आरोप, बोले तरीके से उपायुक्तों से पत्र लिखवाकर चुनावों को सरकार ने किया स्थगित। आय से अधिक संपत्ति मामले में असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशान सरीन को ईडी ने किया गिरफ्तार। सरकार ने एसडीएम ऊना को पद से हटाकर शिमला किया तलब, भरमौर के एसडीएम संभालेंगे जिम्मा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। भाजपा नेता राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल को रेप केस में गिरफ्तार किया गया है। 25 वर्षीय युवती ने राम कुमार पर दुराचार का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत उसने महिला पुलिस थाना सोलन में 8 अक्टूबर को दर्ज करवाई। युवती का आरोप है कि वे लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी और वैदिक उपचार के लिए 7 अक्टूबर को सोलन के पुराने बस अड्डे के पास वैद्य के पास गई थी। पीड़िता ने बताया कि वहां बैठे आरोपी राम कुमार बिंदल ने उसे जांच के बहाने शारीरिक उत्पीड़न किया। महिला ने विरोध किया और बाहर निकलकर घटना की जानकारी पुलिस को दी। महिला थाना सोलन ने मामले की जांच शुरू की है। एसएफएसएल जुनगा की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य कब्जे में लिए। तकनीकी और मौके पर मिले साक्ष्यों की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी राम कुमार बिंदल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले की जांच अब भी जारी है। जब ये पीड़िता दिनांक 7/10/2025 को सोलन के जो पुराना बस स्टैंड में आई थी, जो वैद्य की जहां इनकी क्लिनिक थी उसके पास वहां आई थी, तो ये जो आरोपी है जिनका नाम राम कुमार बिंदल पुत्र श्री वैद्य बाल मुकुंद बिंदल निवासी बिंदल कॉलोनी सर्कुलर रोड सोलन तहसील और जिला सोलन है। तो उन्होंने इनसे पूछा कि भी आप यहाँ पे क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने इलाज करवाने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने इनके साथ बातचीत की और फिर इनको इनके नसों को देखा, उसको चेक किया। चेक करने के बाद इन्होंने पूरी आश्वासन दिया इनको कि मैं आपको पूरी तरह से ठीक करवा दूंगा, आपको इलाज के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने जब जांच करने लगे तो इनके प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उसको भी इन्होंने चेक करना शुरू किया और धीरे धीरे इनके साथ उन्होंने यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे इनसे छुटकारा पाने के वहाँ से ये निकल गई थी। तो जो राम कुमार बिंदल है अभी गिरफ्तार है हिरासत में, या फिर इसका मेडिकल हो गया या नहीं हुआ? अभी ये जो मामला है ये वुमेन पुलिस स्टेशन का है, वहाँ पे इनको अरेस्ट कर दिया है। जो हमारा जो एक मेडिकल का जो प्रोसेस होता है वो उसको करवा रहे हैं। और जो राम कुमार बिंदल है लगभग इनकी कितनी एज है? इनकी एज 81 ईयर्स है। हिमाचल में पंचायत चुनावों के मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा हर बात को बेवजह तूल देती है और हर बात का विरोध करने की भाजपा की आदत बन गई है। 23 जनवरी तक पंचायत चुनाव करवाने का समय है। आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता और कर्तव्य है। चुनाव टाले नहीं गए हैं, चुनाव समय पर ही होंगे। 2023 में भी बीजेपी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी नहीं हुई। पहले विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की, जब सत्र बुलाया तो प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और वॉकआउट कर दिया। इस बार की आपदा 2023 से बड़ी आपदा है। पिछले दिनों घुमारवीं में भी बड़ा हादसा हुआ है। पंचायत चुनावों को लेकर सभी जिलों के डीसी से बात की गई। कुछ उपायुक्तों ने कहा कि अभी पूरी तरह से पंचायतों की सड़कें जुड़ी नहीं हैं। अभी सिर्फ चुनावों को स्थगित करने की बात हुई है, रद्द नहीं किए गए हैं। सभी सड़कें खुलने पर ही चुनाव होंगे। पंचायती राज चुनावों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को तूल देती है और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है कि हर बात का विरोध करना है और ध्यान भटकाना चाहती है। जब 2023 में आपदा आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विधानसभा का सेशन करवाओ। आपदा आई थी और हमने सेशन थोड़ा देर से करवाया था।
तो भारतीय जनता पार्टी का जब हमने थोड़ा देर से सेशन करवाया तो उस समय आपदा पर हम चर्चा लाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 2023-24 में जो आपदा आई थी उस चर्चा में वॉकआउट किया, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। इस बार 20 जून से लेकर भयंकर आपदा हिमाचल प्रदेश में आई हुई है और इस बार की आपदा 2023 से ज्यादा से बड़ी आपदा है। और पिछले दिनों घुमारवी में एक बस दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड्स हुआ और सभी डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम पंचायतों की सड़कों को जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं। और पंचायतों की सड़कें इसलिए नहीं हुए क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हम एक दिन सड़क खोलते हैं, अगले दिन लहासा उसमें आ जाता है। तो डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में था, वो पंचायती राज चुनावों के माध्यम से उनके कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ रहा था। तो अभी डिजास्टर एक्ट के तहत ये पंचायती राज चुनावों का पोस्टपोन के बारे में आगे बात की गई है कि इसको आने वाले समय में जैसे ही डिजास्टर और सड़कें ठीक होती है पंचायती राज चुनाव को हम करवाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ हमें पहला जो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है बारिश खत्म होने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना है, जिनके घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाना है, जिनके घर को आंशिक नुकसान हुआ है, सिल्ट गई है, उन घरों को मुआवजा देना है, जिनके पशु बह गए हैं उनको पशुओं का पूरा मुआवजा देना है। इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य करना है और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखे कि चुनाव निश्चिंत है। डिजास्टर जैसे ही हम अपने डिजास्टर से सड़कों को खोल देंगे पंचायती राज चुनाव। दुष्कर्म के आरोप में फंसे ऊना के एसडीएम विश्व मोहन चौहान को सरकार ने पद से हटा दिया है। इसके साथ ही शिमला सचिवालय में रिपोर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। मौजूदा समय में भरमौर एसडीएम पद पर तैनात अभिषेक मित्तल अब ऊना एसडीएम पद का जिम्मा संभालेंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि एसडीएम विश्व मोहन चौहान पर ऊना की युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। कोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने तक एसडीएम विश्व मोहन चौहान 14 दिन तक गायब रहे। युवती के साथ समझौता होने पर 8 अक्टूबर को वापस कार्यालय लौटे थे। पद संभालने के महज 2 दिन बाद ही सरकार ने एसडीएम को पद से हटाकर शिमला सचिवालय में रिपोर्ट करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अब कामकाज में लापरवाही नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी अधिकारियों को समय पर दफ्तर पहुंचने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी सुबह 10 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो हर 15 दिन में सीएम, मुख्य सचिव और प्रधान सलाहकार आईटी को रिपोर्ट सौंपेगा। पंचायती राज चुनावों को स्थगित करने के फैसले को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर चुनावों से भागने के आरोप लगाए हैं और कहा कि पंचायती राज चुनाव को सुनियोजित तरीके से कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने स्थगित करने का निर्णय लिया है और अब लोगों में फजीहत के बाद मुख्यमंत्री समय पर चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। सरकार की अधिसूचना और मुख्यमंत्री के बयान में विरोधाभास दिखता है। विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि अगर पंचायत का चुनाव होगा तो वे जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए चुनावों को आगे टाला गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सहारा लेकर सरकार चुनावों को स्थगित करने की बात कह रही है और उपायुक्तों से पत्र लिखवाकर चुनावों को टालने की मांग की गई है। जबकि हमीरपुर जिला, जहां केवल एक सड़क यातायात के लिए आपदा में बाधित हुई है, वहां के उपायुक्त पत्र लिखकर चुनाव को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बेहद विचित्र स्थिति है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाने की बात करती है, पर असल में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी मतदान को हानि पहुंचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा
समय पर चुनाव कराने का बयान देकर प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, एक भ्रांति पैदा की जा रही है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर समय पे चुनाव होने हैं तो पिछले कल जो उपायुक्त महोदयों से पत्र मंगवाकर जो आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के द्वारा आदेश पारित किए गए, उनका क्या औचित्य था? उस आदेश की क्या आवश्यकता थी? इसलिए हमारा आरोप है कि मुख्यमंत्री मंत्री चाहे कुछ भी कहें, परंतु सरकार ये चुनाव टालना चाहती है, क्योंकि इससे पहले भी इस सरकार ने शहरी निकायों के चुनाव टालने का प्रयास किया और जो शहरी निकाय अभी इस सरकार ने गठित किए थे, वो नए गठित शहरी निकायों के चुनाव 6 महीने के अंदर होने थे, परंतु इस सरकार ने वो चुनाव ना करवा के ऑर्डिनेंस लाया और ऑर्डिनेंस लाकर एक्ट में बदलाव किया कि जो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने आवश्यक थे, वो कार्यकाल 6 महीने की बजाय 2 साल कर दिया जाए। और बाद में विधानसभा के सत्र में अमेंडमेंट बिल लाकर उस ऑर्डिनेंस को पारित कराया गया और ये तय किया गया कि जो प्रदेश में नए शहरी निकाय अर्बन लोकल बॉडीज बनी हैं, उनके चुनाव 2 साल तक नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सरीन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। मामले में ईडी शिमला ने सरीन को पूछताछ के लिए तलब किया था। गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को सरीन को ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। बता दें, ईडी चंडीगढ़ जोन ने इस साल जून में निशांत सरीन और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के हरियाणा और पंजाब में स्थित 7 आवासीय वाणिज्यिक परिसरों और सरकारी कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया था। ये तलाशी सरीन के सहायक औषधि नियंत्रक बद्दी के रूप में तैनात रहते हुए व्यक्तिगत लाभ और भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने से संबंधित है। ईडी की कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दवा कंपनियों को जारी किए क्लियरेंस संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव भी जब्त किए गए हैं। तलाशी कार्रवाई के दौरान निशांत सरीन और उनके परिवार के सदस्यों के लगभग 32 लाख रुपए मूल्यों के 2 वाहन, 40 से अधिक बैंक खाते, FDR और 3 लॉकर फ्रीज किए गए हैं। इसके अलावा ईडी ने सरीन के चंडीगढ़ स्थित ओमोक्स केसिया आवास से 60 से अधिक बिना रिकॉर्ड की शराब की बोतलें भी बरामद की थी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।